जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पारस टीवी चैनल की इस विशेष प्रस्तुति में। दर्शकों, झारखंड के शाश्वत तीर्थराज श्री सिद्ध क्षेत्र संवेद शिखर जी की पावन धरा गुणायतन में 28 अगस्त 2025 से 6 सितंबर 2025 तक 22वें दशलक्षण महापर्व संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य मुनि श्री 108 पवित्र सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 अतुल सागर जी महाराज, परम पूज्य आर्य का रत्न श्री 105 गुरुमती माताजी सत्संग, परम पूज्य आर्य का रत्न श्री 105 दृढ़मती माताजी सत्संग 57 पिछे के सानिध्य में आयोजित हुए इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के पिछले 2 भागों में आपने 28 एवं 29 अगस्त को मनाए गए उत्तम क्षमा एवं उत्तम मार्दव धर्म के पावन दृश्यों का आनंद लिया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 30 अगस्त 2025 को मनाए गए उत्तम आर्जव धर्म की मांगलिक गतिविधियां। 30 अगस्त की पावन भोर में जब समस्त वातावरण जिनवाणी के मंगल स्वर से गूंज रहा था, तब श्रद्धालुओं ने अपने दिन की शुरुआत अभिषेक और शांति धारा से की। जैसे ही जल की पवित्र धाराएं प्रभु के चरणों से बहीं, वैसे ही प्रत्येक हृदय में शांति और पवित्रता का संचार हो उठा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम हम बम रायसः राम जी चोम चेम चै ओम छौं छौं छः जी राम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं रम राम ह्रीं नमो अर्हते भगवते श्रीमते हठ इति वृक्षान्ति मंत्रेणाभिषेकं करोमि। ओम नमो सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोयशभ्यशाऊणं चत्तारि मंगलमरन्तामंगलं सिद्धामंगलं शाहमंगलं केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा रन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भजामि अर्यन्ते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं भजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमत् 5 तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे श्रद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्तानंद संसार चक परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन विकासपदाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरण फणा मंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रोक्त चतुर्संगोप सर्वनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अबाधम अस्माकं मृत्युम अतिकामं रतिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचौरदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मक भयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम सर्वरोगम जरोगम च सर्वनरमारीं सर्वगजासु गोमय सजमारीं सर्वशस्य धान वृक्षलता गुलपत्र पुष्प फलमारीं। शांतिधारा के बाद पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर मंगल आशीष प्राप्त किया। इसके पश्चात श्री जी को शिरोधार्य कर समव शरण पर विराजमान कराया गया। यह दृश्य मानो ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं इंद्रदेव उतरकर प्रभु की सेवा कर रही हों। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने विधानाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य समर्पित कर अनेक शुभ कर्मों में वृद्धि की, तो वहीं संगीतमय वातावरण में झूमते थिरकते प्रभु भक्ति का आनंद भी लिया।
प्रभु कण स्वैर विहार निरंजन इति परमर्षि स्वस्ति मंगल विधानम परिपुष्पांजलम क्षिपे मिट जाए। ओम ह्रीं श्री देव सतगुरु समोहे श्री विद्वान तीर्थंकर समोहे शरणतांत परमेश्वर मोहे अत्र अवतारत संभुषदियावाय नमः। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री देव सतगुरु समोहे श्री विद्वान तीर्थंकर समोहे शरणतान शुद्ध परमेश्वर नमः। अत्र मम सन्नितो भव बसट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपे। जय हो जय हो जय हो। आया हूँ तेरे द्वार सब छोड़ के, आया हूँ तेरे द्वार सब छोड़ के। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरुभ्यो श्री विद्वान विष्णुकृभ्यो शरणंतांत परमेश्वर नमः। जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम द्रुपामिते। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरुभ्यो श्री विद्वान विष्णुकृभ्यो शरणंतांत परमेश्वर नमः। अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम द्रुपामिते स्वाहा। निज में पाने को देव शास्त्र गुरु को विद्वान श्री विष्णुशंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ये बेकरारी अब तो होगी न कमो। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरुभ्यो श्री विद्वान विष्णुकृभ्यो शरणंतांत परमेश्वर नमः। शुदारोग विनाशनाय नैवेद्यम द्रुपामिते। तुम शान नहीं है कोई जग में जिनमो, जग में जिनमो। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरुभ्यो श्री विद्वान विष्णुकृभ्यो शरणंतांत परमेश्वर नमः। महामोहनकार विनाशनाय दीपं द्रुपामिते। प्रकाश नाथ से लगाव हो गया, पूरी जिंदगी से हर अभाव हो गया। आचार्य श्री जी गुरु विद्यासागर जी, आचार्य श्री जी गुरु समय सागर जी, जैनियों की शान है आचार्य श्री जी, हम जैनियों की शान है गुरु विद्यासागर जी, गुरु विद्यासागर जी, गुरु समय सागर जी। इसी क्रम में पूज्य गुरुवर सत्संग का समारोह स्थल पर आगमन हुआ, जहां भक्तों ने गुरुवर को नमन वंदन कर मंगल आशीष प्राप्त किया। सागर महाराज सागर महाराज अति सागर महाराज अतुल सागर महाराज मेरी में हमरे बधाई। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचैत्रं मंगाय नमः। उत्तम अर्धदिवसेन प्राप्ताय अर्घ्यं द्रुपामिते स्वाहा। इसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा भाव से आचार्य भक्ति कर अर्घ्य समर्पित किए। ओम रूप परम दिगंबराचार्य जैनाचार्य चातुर समय सम्राट परंपराचार्य आचार्य प्रवासी समय सागर जी महामुनिंदाय और तमोर्ध दर्शन प्राप्ताय अर्घ्यं द्रुपामिते स्वाहा। समय सागर जी, कैलाश गिरी जी, गिरनार जी, चंपापुर जी, पावापुर जी आदि क्षेत्र से क्षेत्र विद्वान विष्णुभ्यो विश्वादि वीरांतेभ्यो चतुर्विंशतिभ्यो जलार्घ महार्घ पूर्णार्घं द्रुपामिति स्वाहा। शांतिनाथ वरवंश जगतपति पर मिले लेकर साथ दानूप संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतीनिकों को, यत्नायकों को, राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को लें कि जैसे कही जन शांति को दे हो वे सारी प्रजा को सुबलित धर्मदारी नरेशा हो वे वर्षा समय पर तिल भर रहे व्याधियों का नादेशा हो वे चोर न जाते दोनों काल मारी। अगली कड़ी में विशिष्ट जनों ने अखंड दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम में दिव्य आभा भर दी, तो वहीं समिति पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर एवं पटुका पहनाकर सम्मानित किया गया।
स्वागत सम्मान की इस श्रृंखला के बाद पुण्यवान भक्तों ने श्रद्धा भाव से पूज्य गुरुवर को जिनवाणी समर्पित की। बाहर से इसकी पहचान कम होती और भीतर से दूसरे को होना बहुत कठिन है, स्वयं को हो जाती। हम दूसरे के लिए सीधे नहीं बन रहे हैं, हम अपने लिए सीधे बनते हैं और सीधे बने बिना कोई भी आज तक आत्मा सीधा नहीं। सीधा समझते हो? सीधा यानी सीधता नहीं है, वह कड़ा ही बना रहता। आप यदि परिपक्व होना चाहते हैं तो आपको सीधा ही होना पड़ेगा। आज जो धर्म का क्या परिचय दूं, कैसे दूं, किसे दूं, यह आज जो धर्म बाहर से इसकी पहचान कम होती और भीतर से दूसरे को होना बहुत कठिन है, स्वयं को हो जाती। हम दूसरे के लिए सीधे नहीं बन रहे हैं, हम अपने लिए सीधे बनते हैं, उसी के वशीभूत होकर के चल रहा है। धन्य है आर्यों धर्म को आप लोगों ने याद किया। कार्यक्रम में अब पावन बेला आई गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने की। पूज्य गुरुवर ने श्रावक श्राविकाओं को उत्तम आर्जव धर्म का सार समझाया। सर्प अपने बिल में जब प्रवेश करता है तो भले वो कहीं भी चले तो कभी भी सीधा नहीं चलता, हमेशा बलय घूमता, ऐसा मोड़ के ही चलता है। लेकिन जब भी वह अपने बिल में प्रवेश करता है तो सीधा उसको होना ही पड़ता है। और हमें भी अभी यदि अपने आत्म स्वरूप में प्रवेश करना है, यदि हमें सिद्धत्व को पाना है, मुक्ति को पाना है, तो हमें भी सीधा बनना ही पड़ेगा। ऋजोर भावः आर्जवः, जो आर्जव धर्म है उसका भाव क्या है? तो ऋजुता का भाव। ऋजुता यानी कि सरलता होना, सीधापन होना, निष्कपट होना। हमारा जीवन उलझनों में क्यों उलझा हुआ है? इन उलझनों का कारण क्या है कि हम अपने जीवन में जब भी किसी के बीच में व्यवहार करते हैं तो कुछ बहुत सोच समझ के किससे कैसा कहना, क्या नहीं कहना, क्या हो जाएगा, क्या सोचेगा, क्या समझेगा, इतने सारे हमें विकल्प करने पड़ते हैं, तब जाकर के व्यवहार कर पाते हैं। इसके उपरांत परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज की वाणी गूंजी। उनके प्रत्येक शब्द ने श्रोताओं के जीवन में नव चेतना और दिव्यता का संचार किया। आपके उठने के पहले तो हम लोग भी उठ जाते हैं और आपका साथ देने के लिए हम लोग भी आपके साथ यहाँ पर बैठ जाते हैं। ये सम्मेद शिखर का 10 लक्षण महापर्व है। संस्कार शिविर में आप शिविरार्थी बनकर के धर्म लाभ ले रहे हो। वैसे तो 10 लक्षण के शिविर में 10 दिन के शिविर में हम सब भी सम्मिलित हुए हैं और इन दिनों का भाव, इन दिनों की भासना हम लोग भी महसूस करते हैं। बड़ा श्रम हो रहा है,
मुनि संघ का श्रम तो आपको दिख ही रहा है, आर्य का संघ का तो श्रम दिख ही रहा है, बल्कि आप सबका भी बड़ा श्रम हो रहा है। सुबह सुबह जल्दी आओ, प्राणायाम और ध्यान का आनंद, उसके पश्चात अभिषेक शांति धारा का महा आनंद, उसके बाद पूजन का आनंद, और उसके बाद प्रवचनों का आनंद, उसके बाद फिर भोजन की चर्चा होगी। उसके पहले तो चर्चा है ही नहीं। अब चाहे सर्दी लगे और चाहे गर्मी लगे और चाहे कुर्सी स्टूल पर बैठने की व्यवस्था मिले या आपको सीधा सीधा जमीन में बैठना पड़े, ये 10 दिन आपकी साधना के बहुत बड़े दिन हैं। प्रवचन उपरांत पूज्य गुरुवर के बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान में श्रावक श्राविकाओं ने अपनी शंकाएं रखी और गुरुवर ने धैर्य पूर्वक उनका समाधान कर आत्मा को संतोष और शांति का अमृत प्रदान किया। कार्यक्रम के समापन में समस्त श्रावक श्राविकाओं ने जिनेंद्र प्रभु की आरती की। घंटियों की मधुर ध्वनि, भक्ति गीतों का राग और आरती की लौ ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। तू सिरी आरती से तन केरी, सुमिरन करती बिटे भव फेरी। दर्शकों, इस अद्भुत कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम के चौथे एपिसोड के साथ। तब तक दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए पारस टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।